मेरा नाम लेखा मुंद्रा। करवा करवा चौथ की पूजा हम कार्तिक मास की चौथ को मनाया जाता है। यह अखंड सुहाग के लिए किया जाता है। इसमें महिलाएं सज धज के 16 श्रृंगार करके तैयार होके पूजा करती है, करवा बांधती है, रात में चांद को देख के अर्घ दे के और फिर अपने पति का चेहरा छलनी से देख के और फिर अपना व्रत खोलती है। यह अखंड सुहाग के लिए किया जाता है। चांद को देखने के बाद हम अर्घ देते हैं, तब यह बोलते हैं सोनारो साकड़ो मोतियारो हार, चांद ने अर्घ देता जिये मारा वीर बरतार। रेखा तापड़िया। आज किस तरह पूजा ये अखंड सुहाग के लिए महिलाएं पूजा करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सुहाग के लिए। ये माँ करवा चौथ की पूजा होती है इस दिन। और इसका महात्म्य ये है कि 7 भाइयों की बहन जब ये व्रत करती है, वो छोटी होती है और वो भूखी प्यासी नहीं रह सकती। तब उसके भाइयों को लगता है कि अगर हमारी बहन भूखी प्यासी नहीं रह सकती है, तो एक भाई बोलता है कि मैं चांदनी में चांद दिखाता हूँ, एक दीपक करता है, कोई ऊपर चढ़ता है, फिर अपनी बहन को ले जाके बोलते हैं कि आप चांद देखो। तो बहन जाके बोलती है कि चांद, चलो वो जाके चांद देखती है, तो अपनी भाभीियों को बोलती है कि चांद तो दिख गया, आप देख लो। तो भाभी कहती है आपका चांद दिखा है, हमारा नहीं दिखा है। वो तो एकदम मासूम होती है, तो उसको पता नहीं होता है कि चांद रियल है कि कैसा है। जब वो व्रत खोलने बैठती है तो पहला निवाला जब भी वो लेती है तो बाल आता है, कभी कुछ आता है, फिर एकदम से जब तीसरा निवाला लेती है तो उसको सुनाई आती है कि उसका पति नहीं रहा। तो वो जाती है तो उसकी माँ कहती है, भाभी अगर कहती है कि अगर तू आगे जाए तो तेरा ये व्रत खंडित हो गया, तो इसको तू जब भी तेरे को जो भी मिले उसके पाँव लगते हुए जाना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो जो पाँव लगते जाता है, तो आगे से आगे जब हर पहली चौथ माता आती है, दूसरी चौथ माता है, ऐसे अपने जो 4 चौथ आती है साल की, वो एक एक माता जब आती जाती है तो वो बोलती है कि हमारे पाँव मत छू, सबसे बड़ी चौथ माता है उसका तू पाँव छूना, तो जिससे तेरा जो खंडित हुआ है व्रत वो सफल हो। इस तरीके से वो सब करती है। और इस बीच जब उसके पति को ले जाने वाले होते हैं जिस वक्त स्टार्टिंग में, तो वो रोक देती है, बोलती है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे एक छोटी सी बच्ची ने, मुझे अपनी जेठू थी ने उसको आशीर्वाद देते सौभाग्यवती भव। तो वो कहती जब इतनी छोटी सी बच्ची मुझे आशीर्वाद दे सकती है तो कुछ तो इसमें होगा। इसलिए वो अपने पति को एक झोपड़ी में ले जाके और रख देती है, बिठा देती है। उसका मतलब वो जैसे वो अपन कैसे बच्चों को रखते हैं उस तरीके से रखती है। और साल भर की जो चौथ की पूजा होती है वो करते आती है। जब वापस करवा चौथ आती है तब वो चौथ माता की पूजा करती है। चौथ माता कहती है तूने मेरा व्रत खंडित किया, इसलिए मैं तेरे से क्रोधित हूँ। तो फिर वो वापस माँ के पाँव छूती है तो माँ उससे प्रसन्न होती है और इस तरीके से उसका पूरा होता है व्रत और उसका पति वापस जीवित हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ये अखंड सौभाग्य के लिए, अखंड मतलब अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। आज महिला कितनी उत्साहित है और किस तरह का उत्साह बहुत, क्योंकि ये जब सवेरे अर्ली मॉर्निंग 3 और 4 क्लॉक सरगी की जाती है, मतलब एक सासू माँ के या बड़े जो भी होते हैं घर में उनके द्वारा ड्राई फ्रूट्स और ये सब दिए जाते हैं, वो उस वक्त लेती है। और उसके बाद वो बिल्कुल जल भी नहीं लेती, निराहार और विदाउट जल के वो पूरा दिन निकालती है। तो उसका ये महात्मा है।